हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए जो है क्लास 12 में आज के लेक्चर में, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। आज हम लोग करेंगे 2.22। ठीक है, इसके पहले 2.1 तक बता दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में एक आवेश विन्यास जिसे विद्युत चतुर्ध्रुवी कहा जाता है दर्शाया गया है। चतुर्ध्रुवी के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए r पर विभव की निर्भरता प्राप्त कीजिए। जहां r/a इज ग्रेटर देन 1 अपने परिणाम की तुलना एक वैद्युत द्विध्रुव तथा एकल वैद्युत द्विध्रुव यानी किसी एकल आवेश से प्राप्त परिणामों से कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका फिगर है। अब आपको समझना है कि विद्युत चतुर्ध्रुवी क्या है। सबसे पहले तो ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि आवेश विन्यास से जो वैद्युत चतुर्ध्रुवी बना है वो क्या है। ठीक है, तो वैद्युत चतुर्ध्रुवी का मतलब कि दो वैद्युत द्विध्रुव एक साथ लगे हों। ठीक है, जैसे ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहीं पर एक और वैद्युत द्विध्रुव आके लग जाए। ठीक है, तो ये बन जाता है वैद्युत चतुर्ध्रुवी। ठीक है, अब जो है आप देख भी सकते हैं फिगर में ए बी यानी यहां से और यहां तक देख लीजिए प्लस और माइनस से बना हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव है। दूसरा बी से ही स्टार्ट हो रहा है, बट इसका देखिए नोट अलग है। यहाँ पे आवेश जो है माइनस क्यू अलग है, तो यानी कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से बना हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव ये है, जिसको हम बीसी बोलेंगे। ठीक है, तो ये वैद्युत जो है चतुर्ध्रुवी बन गया। अब उसके बाद कह रहा है कि इसके कारण आर दूरी पर, यानी कि अब देखिए यहां से ये जो है इसका मिड पॉइंट अब होगा, तो यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव निकालना है। ठीक है, सॉरी विभव निकालना है। तो अब जो है इसके पहले बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब भी अक्ष पर, ये मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण जो है अक्ष पर अगर हम लोग अक्ष पर वैद्युत विभव आप निकाल चुके हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु पी है, तो इसके मिड पॉइंट से दूरी लेते थे, मिड पॉइंट से दूरी लेकर के और निकालते थे कि विभव यहाँ पे कितना होगा। तो ठीक वैसे ही ये जो वैद्युत चतुर्ध्रुवी बन रहा है, तो उसके मिड पॉइंट ये होगा, बी होगा। तो यहां से आर दूरी पर पूछ रहा है आपसे कि वैद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, आगे भी पूछ रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले आप दिमाग में लाएंगे कि क्या करना पड़ता है। तो देखिए यहां पर अगर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव निकालते हैं और प्लस क्यू के कारण पी पर विभव निकालते हैं, और क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो पूरे द्विध्रुव के कारण क्या निकल जाता है, एक बिंदु पर विभव निकल जाता है। ठीक वही काम यहां भी करेंगे कि यहां पर भी ये जो वैद्युत चतुर्ध्रुवी बन रहा है, तो इस पे बिंदु ए पर एक आवेश है, बी पर दो आवेश है, माइनस क्यू, और सी पर एक आवेश है। तो इन सब के कारण अलग अलग पी पर विभव निकालेंगे और तब सबको क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो पूरे वैद्युत चतुर्ध्रुवी के कारण बिंदु पी पर क्या निकल जाएगा, विभव निकल जाएगा। तो अब उसके लिए जरूरत क्या क्या पड़ती है, तो विभव निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपान क्या होता है, आर होता है। और आर क्या है, आवेश से वो उस बिंदु की दूरी है जहां पर आप विभव निकालना चाहते हैं। तो यानी कि आर चाहिए और आवेश चाहिए। तो आवेश तो पता ही है, अब दूरी निकालना पड़ेगा, यानी कि आर निकालना पड़ेगा। तो ए से पी की दूरी देखेंगे पहले क्या है, तो ए से पी की दूरी जरा देखिए, लिख लीजिए ए पी, यानी कि ए से पी की दूरी ए बी प्लस बीपी होगा। देखिए ए बी और प्लस क्या होगा, बीपी, इसलिए ए बी प्लस बीपी ले रहे हैं। ए बी के बीच की दूरी भी पता है ए है, और बीपी के बीच की दूरी भी पता है क्या है, आर है। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब ऐसे ही जो है बी से पी की दूरी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, बीपी। तो बीपी कितना है, आर है, देख सकते हैं आप, दिया हुआ है ये। ठीक है, ये बीपी हो गया आर। और अब देखिए यहां से इस आवेश से दूरी निकालेंगे, तो सीपी, तो सीपी की दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी आर है, यहां से यहां तक की दूरी ए है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर में से ए को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो आर माइनस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब देखिए आप जो है ए से दूरी निकाल लिए, बी से दूरी निकाल लिए और सी से दूरी निकाल लिए। ठीक है, अब बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए, हमने एक ही बार लिख दिया है। ठीक है, अब जो है आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन उतना लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, आप एक ही साथ लिख लीजिए। तो मान लीजिए कि ये वैद्युत चतुर्ध्रुवी के कारण पी पर विभव कितना है, भी है, कैपिटल भी है, तो हमने वो मान लिया भी है। अब अलग अलग आप निकालेंगे ना, तो देखिए ए पर स्थित आवेश के कारण पी पर विभव कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश देख लीजिए फार्मूला है ना, आवेश, तो आवेश कितना है, प्लस क्यू है, तो लिखा प्लस क्यू अपान आर, आर मतलब वह दूरी
जहां पर हम निकालना चाहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ए पी, तो ए पी की वैल्यू कितनी आई है, ए प्लस आर आया है। तो क्या लिख दिया, अब लास्ट में हम पहले पुट करेंगे, अभी फिलहाल हमने लिखा है ए पी लिखा, ठीक है। अब देखिए B के कारण, B पर स्थित आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर दो आवेश है तो दोनों के कारण होगा, तो पहले इसके कारण माइनस क्यू के कारण निकाले, फिर माइनस क्यू के कारण निकाले, दोनों के कारण बराबर ही होगा क्योंकि यहाँ से दूरी भी क्या है, बराबर है। तो अब जो है दो बार इसी चीज को लिखेंगे, जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी बीपी, और फिर वही चीज फिर लिखेंगे क्योंकि दो आवेश है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान बीपी। अब C पर स्थित आवेश के कारण P पर निकाल लीजिए, तो C पर स्थित आवेश के कारण P पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान इसकी दूरी, तो Cp हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब आगे जो है सिर्फ आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर कॉमन क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में दिख रहा है, देख लीजिए सब में है, तो कॉमन ले लीजिए, Q भी सब में है, कॉमन ले लीजिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कॉमन हो गया। बच क्या गया उसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए, तो यहां पर बच गया 1/AP। अब देखिए माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, 1/BP माइनस, यहां भी प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1/BP, सेम सेम होगा, प्लस 1/ क्या हो जाएगा, CP, ये मिल गया। अब चलिए ये सबका मान रखिए, AP BP और CP का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अब यहां से ले आइए वैल्यू को, तो 1/, ये तो सेम सेम रहेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट ऑफ 1/A प्लस आर, AP की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, A प्लस आर है, रख दिया, माइनस BP की वैल्यू क्या है, R है, और इसकी भी R है, तो और 1/CP, तो CP की वैल्यू क्या है, R माइनस A है। अब इसको अगर कैलकुलेट आप करते हैं तो देखिए ये एक साथ अगर सॉल्व करते हैं तो ये हर बराबर है, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो गया, बाकी सब सेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाइए, यही चीज जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे आप भिन्न को सॉल्व करते हैं मैथ में, तो एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे को, एलसीएम को, जैसा कि आप भिन्न सॉल्व करते हैं, तो ये A प्लस आर से A प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, R और ब्रैकेट ऑफ R माइनस A बचेगा, तो ऊपर ले जाएंगे, एक में मल्टीप्लाई करते हैं तो करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, माइनस, ये देखिए माइनस R से R कटेगा अगर सॉल्व करेंगे तो A प्लस आर और R माइनस A एक साथ लेंगे तो यही दोनों बचेगा, ऊपर 2 है तो ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस आर और एक ब्रैकेट में R माइनस A हो जाएगा, ठीक है। और प्लस R माइनस A से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो R माइनस A से R माइनस A कट गया, तो क्या बचा, A प्लस आर इंटू आर, तो A प्लस आर इंटू आर ऊपर जाएगा, 1 है तो मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट अगर हटाएंगे, टोटल को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप लोगों को आता है, यहाँ से ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग अलग, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक यहाँ पे समस्या आएगी, A प्लस आर है, R माइनस A है, तो A प्लस आर को R प्लस A लिख सकते हैं, तो एक ब्रैकेट में R प्लस A, एक ब्रैकेट में R माइनस A, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वर्गांतर का फॉर्मूला लगेगा, जो कटना होगा कट जाएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते आएंगे, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको कैलकुलेशन कर देना है। तो ये टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट ऑफ 2A स्क्वायर अपान R और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद से अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए करना होगा कि आपका टारगेट दे रखा है R/A इज ग्रेटर देन 1, तो ये टारगेट यहाँ पे जो है अप्लाई करना होगा आपको। तो देखिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर लीजिए, और Q, तो देखिए ये 2 को Q के साथ रख दीजिए, तो 2Q अपान ये R, तो 2Q अपान R, और बचा क्या, तो अलग लिख लीजिए। तो अलग जब लिखेंगे तो ऊपर, अब देखिए ये तो सब आ गया 2Q, और क्या बचा है, A स्क्वायर से आप ऊपर भी डिवाइड कर दीजिए, A स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब A स्क्वायर से ऊपर डिवाइड करेंगे अंश को, तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और नीचे वाले को अगर डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिए R स्क्वायर अपान A स्क्वायर होगा, तो लिख दिया R स्क्वायर अपान A स्क्वायर, माइनस A स्क्वायर अपान A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपका देखिए R स्क्वायर अपान A स्क्वायर मिल गया, मतलब R अपान A के केस यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है ये दिया हुआ है R अपान A इज ग्रेटर देन 1, तो ये लिखा क्योंकि R अपान A इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो R स्क्वायर अपान A स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो अब जो है आप यहां से देख सकते हैं, ये केस पढ़ाया गया था आप लोगों को कि अगर इस तरह का केस मिले तो ये एक इससे बहुत छोटा है, यानी बहुत छोटा है, इसको हम नगण्य मान सकते हैं, एक को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से एक क्या होगा, हट जाएगा, बाकी सब ये सेम लिखा हुआ है। समीकरण 1 इसको माना गया था, अब समीकरण 1 से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान R तो सेम रहेगा, ठीक है।
और 1/r² बचा, क्योंकि एक को क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, इसलिए छोड़ देंगे कि एक बहुत छोटा है इसकी तुलना में। अब उसके बाद 1/4 पता चल ना 2q अपान, तो अब देखिए इसको एक साथ लिखिए, ये उलट के ऊपर जाएगा, a² सॉल्व करेंगे तो रोटेट हो जाएगा, तो देखिए 2q अपान a, 2q इंटू a², r² नीचे आएगा तो r पहले से है तो r³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है। अब यहां से आप निर्भरता आपको बतानी है, देखिए विभव की निर्भरता किस पर निर्भर कर रहा है, तो विभव जो है दूरी पर निर्भर कर रहा है, देख लीजिए 1/r³, यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो यही आपको क्या करना था, दिखाना था, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहा है कि अपने परिणाम की तुलना एक वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत एकल ध्रुव के कारण प्राप्त परिणामों से करिए, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर जो विभव निकल के आता है तो यही निकल के आता है V1, मान लेते हैं कि V1 है, ठीक है, V होता है, V1 है 1/4 P अपान वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P/r² - a² होगा। यहां से अगर निकालेंगे आप तो यही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद से यहां से r इज ग्रेटर देन a होगा, ठीक है। तो आज जैसे मान लीजिए कि कहने का मतलब ये है कि द्विध्रुव अगर आप बनता भी है तो द्विध्रुव ये है आपका -q और +q, इसके बीच की दूरी क्या होती है, a होती है, और जो आप बिंदु मानते हैं जहां पर आपको विभव निकालना है तो वह इसके मिड पॉइंट से r दूरी पर मानते हैं, ठीक है। तो r जो है देख लीजिए r बड़ा है किससे, a से, तो यानी कि r इज ग्रेटर देन a है, तो a को नगण्य हम मान सकते हैं। तो a अगर यहां से हट गया यानी कि ये जो है बहुत छोटा है r से, तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो a स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पहले बताया जा चुका आप लोगों को। तो ये हो जाएगा P/r²। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि V1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या है, r²। यहाँ भी r पे क्या करता है, डिपेंड करता है। आगे कह रहा है एकल आवेश q के कारण r दूरी पर विभव की तुलना करिए। तो एकल ध्रुव मतलब एकल आवेश, एक आवेश हो, तो एक आवेश के कारण जो विभव आप निकालते हैं, फार्मूला लिखते हैं v डैश इज इक्वल, मान लेते हैं v डैश है तो v डैश इज इक्वल टू 1/4 q/r होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि r पे निर्भर कर रहा है, v डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या r। तो यही चीज आपको क्या करना था, दिखाना था। 3 चीजें आपसे पूछी जा रही थी, बिल्कुल आसान था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2.23। एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है। 1 माइक्रोफैरेड के संधारित्र उसे प्रचुर संख्या में उपलब्ध है जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकता। कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। बिल्कुल आसान है, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि कोई टेक्नीशियन है, वैद्युत टेक्नीशियन है, वो एक जो है सर्किट बनाना चाहता है और उस सर्किट के लिए उसे जो है 1 किलो वोल्ट विभवांतर के लिए उसे 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसके पास जो उस टेक्नीशियन के पास 1 माइक्रोफैरेड के जो है संधारित्र हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो है उस सर्किट में 1 किलो वोल्ट विभवांतर के लिए 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, 1 माइक्रोफैरेड का, 1 माइक्रोफैरेड का। तो ऐसा कोई सिस्टम बताइए, पूछा जा रहा है आपसे कि जो है न्यूनतम संधारित्र की आवश्यकता पड़े और जो है काम आसानी से हो जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले और भी आगे दे रहा है कि जो 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकता, यानी कि जो 1 माइक्रोफैरेड का जो संधारित्र है, अगर जो है इसको देखा जाए तो 400 वोल्ट ही विभवांतर क्या कर सकता है, वहन कर सकता है, ठीक है। तो अब यहां से जो है सबसे पहले तो जो पूछा जा रहा है उसको मान लेते हैं, ठीक है। पूछा आपसे यही जा रहा है कि इसमें जो है न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो, यानी कि संधारित्रों की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना वह न्यूनतम संधारित्र कितना है, जो है n है, कैपिटल N है। हमने माना कुल प्रयुक्त संधारित्रों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है, ठीक है। अब जो है पंक्तिबद्ध तरीके से टेक्नीशियन लगाएगा, ठीक है, या तो वो पैरेलल में लगाएगा या तो वो सीरीज में लगाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका में क्या चूज करें कि कम से कम संधारित्र की क्या पड़े, आवश्यकता पड़े। तो अब उसके लिए जो है प्रत्येक पंक्ति में मान लेते हैं कि कितना संधारित्र लगाए, n संधारित्र लगाए, ठीक है। टोटल संधारित्र कितना, कैपिटल N। प्रत्येक पंक्ति में कितना संधारित्र लगाया, n संधारित्र लगाया, स्मॉल n। और पंक्तियों की संख्या कितनी बनाई उसने, तो m बनाई। ये सारी चीजें मान लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब एक बात बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में 3 संधारित्र n संधारित्र हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है, तो टोटल संधारित्र किसके बराबर है, n के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू m इंटू n,
इसलिए लिख सकते हैं कि आपने टोटल संधारित्र मान रखा है कि टेक्नीशियन कैपिटल एन लगाया है, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू एक पंक्ति में एन संधारित्र है, कितनी पंक्तियां हैं, एम पंक्तियां हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कैपिटल एन की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब जो है, अब आइए जो दिया है उसको पहले नोट करिए। प्रत्येक संधारित्र की धारिता दिया है कितना, 1 माइक्रोफैरेड, टेक्नीशियन के पास ये उपलब्ध है, ठीक है। अब प्रत्येक संधारित्र पर विभव कितना है भाई, 400 वोल्ट, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। और संयोजन की कुल धारिता देखिए 2 माइक्रोफैरेड, कहा जा रहा है कि परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड संधारित्र की आवश्यकता है, तो यानी कि ये क्या हो गया, संयोजन की कुल धारिता हो गई, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, ये सी डैश है, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 माइक्रोफैरेड दिया है, ठीक है। अब सर्किट पर विभवांतर कितना दिया है, तो 1 किलो वोल्ट दिया है। सर्किट जो मतलब कि बनाई जा रही है सर्किट इसकी, तो सर्किट की धारिता विभवांतर कितना है, 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट का मतलब 1000 वोल्ट, आप वोल्ट में चेंज कर लेंगे क्योंकि ऊपर वाला वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से एक पंक्ति में कितने संधारित्र हैं, n संधारित्र हैं। विभवांतर कितना है, विभवांतर तब कितना होगा, तो एक पर विभवांतर 400 वोल्ट का है, तो n संधारित्र पर कितना होगा, 400 गुणे n होगा, ठीक है। तो यानी कि एक पंक्ति में जो है विभवांतर कितना हो गया, 400 गुणे n हो गया, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा, तो 1000 के बराबर होगा। यहाँ पे कह रहा है कि सर्किट का विभवांतर क्या है, 1000 है, 1000 वोल्ट है, यानी कि एक लाइन का विभवांतर क्या है, 1000 वोल्ट है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लीजिए, ये डिवाइड करके, ठीक है। 1000 में 400 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है। 2.5 ही देखिए डेसिमल में आ रहा है, तो ये इसका मतलब कि ये n क्या है, संख्या है संधारित्रों की, और संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होती, तो इसको आप क्या करेंगे, लगभग पूर्णांक में कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे। यानी कि इतनी संधारित्र लगानी पड़ेगी, 3 संधारित्र लगानी पड़ेगी। किस क्रम में लगानी पड़ेगी, तो श्रेणी क्रम में 3 संधारित्र क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये तो डिसाइड हो गया कि एक पंक्ति में कितने संधारित्र आएंगे, 3 संधारित्र आएंगे, ठीक है। अब चलिए, अभी भी आंसर नहीं हुआ, अभी भी पूरे जो सर्किट है, पूरे परिपथ में जो टेक्नीशियन बना रहा है उसमें कितने लगेंगे, तो यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल एन की वैल्यू तो निकालिएगा कि एक लाइन में कितनी संधारित्र लगेगी, 3। तो अब इसका फिगर हमने बना दिया इसी आधार पे कि 1 2 3 यानी कि 3 संधारित्र जो है एक साथ लगा दिया। फिर उसके बाद से इसकी पंक्ति बनेगी, और पंक्ति कितनी बन रही है, m पंक्ति बन रही है। तो m का मान निकालना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो तभी जो है निकलेगा कि कितने संधारित्र लगेंगे, ठीक है। तो अब पंक्तियों की संख्या निकाल दीजिए। तो आप देखिए, ये जो है मान लेते हैं कि पंक्ति में कुल संधारित्रों की कुल धारिता जो है C है, ठीक है। तो मान लीजिए कि पंक्ति में संधारित्रों की कुल धारिता कितनी है, C है, और कितने धारिता लगे हैं, कितने संधारित्र लगे हैं, 1 2 3। तो जो है धारिता C है, और किस क्रम में लगे हैं, तो आप देख सकते हैं श्रेणी क्रम में लगे हैं। और श्रेणी संयोजन में बताया गया था कुल धारिता जो होती है, संयुक्त धारिता जो होती है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1 क्या होता है, C3। तो इसका मतलब 1/C = 1/1 का मतलब कि सब ये जितने भी हैं वो कितने, 1 माइक्रोफैरेड के हैं। ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी जो है 1 माइक्रोफैरेड का है, ठीक है। ये सब 1 माइक्रोफैरेड के हैं। तो 1/1 + 1/1 + 1/1 तो कितना हो जाएगा, जो है ये कुल मिला के 3 हो गया। तो 1/C = 3। तो ये इसके नीचे क्या है भाई, 1 है, तो C = क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 क्या हो जाएगा, माइक्रोफैरेड। तो C की वैल्यू आ गई जो है 1/3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यानी कि पंक्ति में संधारित्रों की कुल धारिता आ गई, ठीक है। तो अब कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति की आ गई। अब ऐसे ही जो है कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं। m पंक्तियों की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, तो मान लेते हैं C डैश अगर हो तो C डैश = m × क्या होगा, C, क्योंकि एक पंक्ति में धारिता क्या है आपका, C है, C आप देख सकते हैं यहाँ पे, और C की वैल्यू दिया हुआ है। तो m पंक्ति है ऐसे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए C डैश = m × C, तो m = m उद्देश्य है निकालना, तो m = क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दिया तो C डैश अपान क्या हो जाएगा, C। और C डैश ऑलरेडी आपका दे रहा है, संयुक्त धारिता जो है 2 माइक्रोफैरेड, तो C डैश के जगह पे 2 माइक्रोफैरेड रख दिया, और C की वैल्यू आपने 1/3 निकाला ही है, तो 1/3 हो गया। अभी उलट के मल्टीप्लाई होता है, m = 2 इंटू, ये देखिए 1/3 है तो 3 ऊपर चला गया तो 3/1 हो गया, तो 2 × 3 = क्या हो गया, 6 माइक्रोफैरेड।
तो कैपिटल एन की वैल्यू, अब देखिए एम आपका आ चुका है, आपका उद्देश्य है एन निकालना। एन इज इक्वल टू, देखिए एन के जगह पे हमने क्या रखा, 6 रखा। एन की वैल्यू आपने लगभग कितना माना, 3 आया है, तो कितना हो गया 36 18, यानी कि कितने संधारित्रों की जरूरत पड़ेगी, तो 18 संधारित्रों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कौन सा इक्वेशन यूज किया आपने, तो समीकरण 1 यूज किया, ठीक है। तो अब देखिए ये 18 संधारित्र टेक्नीशियन के द्वारा यूज किया जाएगा कम से कम, ठीक है। और उसमें भी जो है 6 समांतर पंक्तियां बनेंगी। कितने पंक्तियां बनेंगी, 6 समांतर पंक्तियां बनेंगी। देखो ये जो है m की वैल्यू जो है आपकी पंक्तियों की संख्या ही है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या ही है। तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, 6, और एक पंक्ति में कितने संधारित्र होंगे, जो है 3, और टोटल संधारित्र की संख्या कितनी होगी, 18। तो यही आपसे क्या किया जा रहा था, पूछा जा रहा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 2.24 देखते हैं। 2.24 कह रहा है 2 फैरेड वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है। पट्टिका का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, इट मीन्स कि आपसे ये पूछ रहा है, आप दिमाग में ही बैठा लेंगे आप लोग, ठीक है। जबकि पट्टिकाओं का पृथक्करण, पट्टिकाओं के बीच की दूरी, अरे भाई ये पट्टिका है, इसके बीच की दूरी, ठीक है, कह रहा है कितना, 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप अपने उत्तर से आप यह समझ जाएंगे कि सामान्य संधारित्र 1 माइक्रोफैरेड या कम परिसर के क्यों होते हैं। ये चीजें जो है आपको दिखने लगेंगी। अभी देखिए यहाँ पर जो है पहले तो लिखा जाए कि समांतर पट्टिका संधारित्र जो दिया है उसको पहले नोट कर लीजिए। तो क्या दिया है भाई, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता दिया हुआ है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C बराबर कितना दिया है, 2 फैरेड दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से प्लेटों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, यानी कि स्मॉल d दिया हुआ है कितना, 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि ये क्या है, MKS सिस्टम में है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमने लिखा 0.5, अब एक्चुअल में इसको आप बदलेंगे अगर, तो 0.5 इंटू 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डेसिमल हटाने के लिए हम लिखेंगे तो एक ये पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो वही 5 इंटू 10 का पावर -3 मीटर क्या हो जाएगा, ये मीटर में आ गया, ठीक है, MKS में आ गया। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है पट्टिका की, तो इसका क्षेत्रफल A मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लिया। अब फार्मूला ये बताया गया था आप लोगों को कि धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपन क्या होता है, D होता है। ये रिलेशन आपको बताया गया था, ठीक है। अब ये फार्मूला आप क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। यहां से A की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहां से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो C इंटू क्या होगा, D, C इंटू D, और एप्सिलॉन नॉट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो अपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब उसके बाद से C की वैल्यू कितनी है, 2 फैरेड, रख दीजिए वैल्यू, और D की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 का पावर -3 रख दीजिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, आप याद रखिएगा, बताया भी था हमने कि हमेशा याद रखिएगा, 8.85 इंटू 10 का पावर क्या होता है, -12 होता है। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का पावर -3 अपान सेम लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसका पावर क्या है, 1 है, और इसका पावर -3 है, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, घट जाएगा ये दोनों, ठीक है। और 10 का पावर -12 ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो अपान, अब ये 8.85 सेम है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट अगर आप आगे करते हैं तो ये देखिए 10 का पावर -2 और 10 का पावर 12, तो ये पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपान 8.85 हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद से यहाँ जो है 8.85 से डिवाइड करना है, तो आप इसमें से 10 निकाल लीजिए, ठीक है। तो 10 निकल गया तो कितना बचा, 10 का पावर 9 बचा, अपॉन 8.85, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ ये इसके डेसिमल को जब हटाएंगे आप नीचे से, मैथ का कैलकुलेशन है ये टोटली, तो ये 100 से नीचे और 100 से ऊपर गुणा करेंगे, तो ऊपर गुणा करेंगे 100 से तो 1000 हो जाएगा, नीचे से गुणा करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, और इंटू जो है 10 का पावर 9 है, ठीक है। अब 1000 में 885 से अगर भाग देते हैं तो लगभग में आता है 1.29, ठीक है। आगे भी थोड़ा सा आता है, ठीक है, आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, 9। अब यहां से ध्यान दीजिए, आप जो है निकटतम मान मैथ में पढ़ा होगा कि 1 2 3 तीसरे स्थान पे 5 या 5 से अधिक है तो उसके पहले वाला संख्या क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी कि ये अगर 9 है 5 से अधिक है तो यानी कि 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1.13 इंटू 10 का पावर क्या लिखेंगे, 9 लगभग आएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद से यहां से एक काम और कर सकते हैं कि डेसिमल को हटा सकते हैं, तो इसमें से क्या लाना पड़ेगा भाई, 100 निकालना पड़ेगा। तो 100 के बजाय कितना निकाल दिया जाए, 1000 भी निकाल सकते हैं, या यहीं तक भी आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, हमने क्या किया है कि 1000 निकाला है, तो ये 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 यानी कि 1130 गुणा यहाँ पे 3 कम हो जाएगा घात,
तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको और किलोमीटर में लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ये इतना किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है इसलिए होगा कि यहाँ पे 10 का पावर क्या है 6 है, ठीक है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर में भी हो जाएगा। बट यहाँ तक आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, आपका आंसर यहाँ तक भी क्या है सही है। तो सबसे अच्छा होगा कि आपका आंसर यहीं तक छोड़ दीजिए, आगे तभी बढ़िए जब आपको 100% जानकारी हो कन्वर्ट करने की। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो 100% आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगा तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सकेगा। पूरी एनर्जी से पढ़िए, मेरे साथ लगे रहिए। अगला वीडियो जल्द लेके आऊंगा। न्यूमेरिकल की सीरीज अभी भी चलेगी, अभी बाकी है न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।